स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 कंपनीज का रिजल्ट। देखेंगे कि रिजल्ट कैसा आया है और ब्रोकरेज का क्या एस्टिमेट था। तो फर्स्ट कंपनी है ईज ट्रिप प्लानर, जिसको ईज माई ट्रिप कहते हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट 4% से जंप किया ईयर टू ईयर, और रेवेन्यू जो है 58% से जंप किया है। जो टोटल प्रॉफिट जनरेट हुआ है 42 करोड़ हुआ है। जो ब्रोकरेज का एस्टिमेट है वो 44 करोड़ है। तो कह सकते हैं कि इन लाइन रिजल्ट आया है इस कंपनी का। अगर इस कंपनी का ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू देखें तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है 2267 करोड़। और जो सबसे ज़्यादा वैल्यूम दिखा है वो फ्लाइट में और होटल सेगमेंट में दिखा है। इस कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, गाइडेंस काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे तो इनके सीएफओ का कहना है, सीओएफ का कहना है कि ये लोग 500 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 4 to 5 ईयर में। और ये लोग काफ़ी कंपनीज को एक्वायर भी कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चेक इन को ये लोग एक्वायर कर चुके हैं 55% स्टेक। चेक इन का 55% स्टेक ये लोग एक्वायर कर चुके हैं। तो अगर लेवल्स की बात करें तो एक इसका जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट बन रहा है वो 44.5 का बन रहा है, एक मेजर सपोर्ट बन रहा है। और जो रेसिस्टेंस बन रहा है 55.2 का बन रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म हो, आप चाहें तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो 44.5 पे आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म हैं तो 55 के पास जैसे ही है आप सेल कर दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म है तो आप होल्ड करके रखिए। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इस मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग दिखता है इस कंपनी का। नेक्स्ट कंपनी है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील की अगर आप देखेंगे तो इसका सेल्स जो है 6% से ड्रॉप किया ईयर टू ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75% से ड्रॉप किया ईयर टू ईयर। प्रॉफिट देखेंगे तो 126% से ड्रॉप किया ईयर टू ईयर। और इसका ईपीएस जो है 123% से ड्रॉप किया ईयर टू ईयर। अगर देखेंगे कि कैसा ब्रोकरेज का क्या एस्टिमेट था इस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सपेक्टेड, ये ऊपर वाला एक्सपेक्टेड है और ये एक्चुअल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स को बीट किया है इस कंपनी ने। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट का अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो आया है वो 2500 टू निगेटिव आया है, 2500 टू निगेटिव में आया है। जो लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वो 1699 करोड़ का था। तो यहाँ पे खतरनाक डिक्लाइन कह सकते हैं यहाँ पे हुआ है। काफी गंदे तरीके से मिस किया है नेट प्रॉफिट को। अगर ओपीएम देखें तो ओपीएम को भी मिस कर गया है, क्योंकि 10.5% का एस्टिमेट था, आया है 7% का। तो कह सकते हैं कि रिजल्ट खराब आया है। तो इसका लेवल्स देख लें तो ये वाला लेवल्स आप देखेंगे यहाँ पे, इसका एक यहाँ पे बॉटम बनता जा रहा है, यहाँ पे बॉटम बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना। तो देखना होगा कि कल के दिन इस स्टॉक में क्या होता है। मेरे ख्याल से इसमें गिरावट होने का चांसेस है। तो अभी आपको वेट करना चाहिए। जस्ट 15% का डिस्काउंट है, वैसे भी ये साइक्लिकल कंपनी है। बहुत सारा चीज चाइना पे और इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशन पे काफी कुछ डिपेंड करता है इस कंपनी में। तो साइकिल के हिसाब से कंपनी चलती है। तो हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग कह सकते हैं। आपको मतलब एक टाइम फ्रेम में बाई करना पड़ेगा और एक टाइम में आपको बेच देना पड़ेगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकती इस कंपनी को। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी। तो बालाजी अमाइंस है। बालाजी अमाइंस का अगर आप नेट प्रॉफिट नेट सेल्स अगर आप देखेंगे, सॉरी सेल्स अगर आप देखेंगे तो ईयर टू ईयर में जंप किया है, 13% से जंप किया है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में खतरनाक डिक्लाइन हुआ है। 102 लास्ट ईयर था और अभी जो आया है 84 आया है। तो ऑलमोस्ट 17.5% से डिक्लाइन किया है इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर। अगर ब्रोकरेज का एस्टिमेट अगर देखें तो ब्रोकरेज जो है एस्टिमेट कर रहा था कि इसका जो सेल्स आएगा 620 का आया, लेकिन आया है 586। तो यहाँ पे मिस कर गया यहाँ पे। इसका नेट प्रॉफिट जो है 106 करोड़ का एस्टिमेट कर रहा था, आया है 84, ये भी मिस कर गया है। इसका ओपीएम इसका ओपीएम जो ब्रोकरेज एस्टिमेट कर रहा था वो 25.5 का एस्टिमेट कर रहा था, आया है 22। तो ये भी मिस कर गया है। इट मीन्स कि रिजल्ट बहुत खराब आया है इसका, कह सकते हैं। तो कल के दिन इस कंपनी में गिरावट हो सकता है। इसका अगर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार इस स्टॉक में गिरावट चल रहा है। यह कंपनी केमिकल बनाती है जो फार्मास्यूटिकल में वर्क होता है, यूज होता है। और आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल का अभी हालत खराब है, जितनी भी कंपनीज हैं काफी हालत खराब है। तो इस वजह से अभी आप इसमें इस कंपनी में वेट करना चाहिए, आपको अभी इसमें बाई नहीं करना चाहिए। देखना होगा कि कहाँ पे बॉटम बनता है इसका और आगे चल के कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। तभी आप इसमें वेट कीजिए। नेक्स्ट कंपनी है वीबीएल। तो वीबीएल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। अगर आप वीबीएल देखेंगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट है जंप किया 150% से, या इसका नेट प्रॉफिट
150% से जंप किया है, जो कि ह्यूज होता है। और इसका जो रेवेन्यू है 27.7% से जंप किया है। अभी देख लेते हैं ब्रोकरेज का क्या कहना था, इस पे क्या एस्टिमेट था। तो ब्रोकरेज एस्टिमेट कर रहा था कि इसका 2169 सेल्स आएगा, लेकिन आया है 2214, मतलब रेवेन्यू को ये बीट कर दिया है। अगर प्रॉफिट की बात करें, 55 करोड़ का एस्टिमेट कर रहा था, आया है 82 करोड़ का, तो ये भी बीट किया है। ओपीएम का जो एस्टिमेट था ब्रोकरेज का, वो 13.3 का था, आया है 14% का, तो ये भी बीट किया है। इट मीन्स कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। यही रीजन कि आज इस स्टॉक में मोर देन 5% प्लस में जाके क्लोज हुआ है। तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का इस बार। अगर इसका लेवल्स देखें, तो मैंने इस पे कई बार डिस्कस किया था, मतलब दसों बार वीडियो मैंने बनाया था कि आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, 1130 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। इवन कि मैंने इस लेवल पे भी जब था ये, मतलब जब मिल रहा था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था और आपको बाई करने के लिए एक सजेशन दिया था। तो अभी इसमें लाइक काफी अच्छा जंप लगा है आज। अभी 1221 करंट मार्केट प्राइस है, तो अभी आपको वेट करना चाहिए। अभी इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे है यहाँ पे, अभी इसको जस्ट 16% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो अभी आपको इसमें वेट करना चाहिए आई थिंक। इन केस अगर फिर से यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है और यहाँ पे आता है कहीं पे 1130 या 1135 के आसपास, तो आप चाहे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक, विनेती ऑर्गेनिक। तो विनेती ऑर्गेनिक अगर सेल्स अगर आप देखेंगे, तो ईयर टू ईयर इसका सेल्स जंप किया 38% से। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, तो ये नेट प्रॉफिट भी 50% से ऑलमोस्ट जंप कर गया है। तो कह सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा है इस कंपनी का। तो ब्रोकरेज का क्या एस्टिमेट था उसको भी देख लेते हैं। ब्रोकरेज इसमें एस्टिमेट कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका सेल्स जो आएगा वो 566 का आया है, लेकिन आया 509 का। इसमें इट मीन्स कि मिस कर गया है सेल्स में। अगर आप प्रॉफिट में देखें, तो प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहा था 122, आया है 125, इट मीन्स कि बीट किया है। अगर आप ओपीएम देखें, तो ओपीएम एस्टिमेट कर रहा था 27.5% का, लेकिन आया है 32% का, तो ये भी बीट किया है। तो ये कह सकते हैं कि रिजल्ट इसका अच्छा आया है। तो आज के दिन क्या ये, इसका रिजल्ट आज मार्केट आवर में आया था। तो इसमें आप देखेंगे, जब रिजल्ट आने से पहले इसमें काफी अच्छा जंप लगा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद इसमें गिरावट हो गया ऑलमोस्ट 2.7% का। तो मे भी कुछ लोगों को पसंद ना आया हो, क्योंकि ये जो ये होता है, ये कुछ ब्रोकरेज का ये एस्टिमेट होता है और कुछ ब्रोकरेज का कुछ डिफरेंट होता है, जो कि लाइक कुछ हम लोग पाते हैं और कुछ तो ब्रोकरेज रिलीज भी नहीं करते हैं। तो मे भी किसी कुछ ब्रोकरेज को ये रिजल्ट पसंद ना आया हो और अच्छा एस्टिमेट कर रहे हो। वैसे इसका सेल्स भी 38% से जंप किया है और प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर 50% से जंप किया है। और ब्रोकरेज के एस्टिमेट को भी बीट किया है कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट भी और ओपीएम को भी बीट किया है। सेल्स में थोड़ा सा मिस कर गया है। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आया है। इसका अगर लेवल्स देखें, तो इस कंपनी को शॉर्ट टर्म वाले भी बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वाले भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि एक मेजर इसका जो सपोर्ट है 1800 का, एक मेजर सपोर्ट है। और यहाँ पे 2150 पे एक इसका मेजर रेसिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे बाई कीजिए 1800 पे, और 2150 के आसपास, 2150 पहुंचने से पहले ही आप चाहें तो सेल करके निकल जाइए, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई किए तो आप होल्ड कर सकते हैं। तो काफी अच्छी, मतलब कह सकते हैं अच्छी कंपनी है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी, और रिजल्ट काफी अच्छा है इस कंपनी का। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी, के पी आर मिल। तो के पी आर मिल का अगर आप देखेंगे, इसका सेल्स जो है ईयर टू ईयर जंप किया 13.5% से। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, तो प्रॉफिट में इसके डिक्लाइन हुआ है। 212 करोड़ का आया था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, और अभी आया है 175 का। तो ऑलमोस्ट 17.5% से गिरावट हुआ, डिक्लाइन हुआ है इसके प्रॉफिट में। इसमें ब्रोकरेज का एस्टिमेट देख लेते हैं। तो ब्रोकरेज इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका जो नेट सेल्स आएगा वो 1521 का आएगा, लेकिन आया है कितना, 1431। इट मीन्स कि मिस कर गया यहाँ पे इसके सेल्स को। जो नेट प्रॉफिट का एस्टिमेट था वो 226 का, आया कितना है, 175। तो इसको भी मिस कर गया है। ओपीएम का जो था 22% से जो एस्टिमेट था, आया कितना है, 19% से, तो ये भी मिस कर गया है। तो इट मीन्स कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, क्योंकि तीनों को मिस किया है। तो इसका रिजल्ट भी आज मार्केट आवर के टाइम आया था। तो आप देख सकते हैं, रिजल्ट जब नहीं आया था, मतलब रिजल्ट आने से पहले इसमें ऑलमोस्ट 1.7% से ऊपर चल रहा था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया इसमें खतरनाक गिरावट हुआ। आप देख सकते हैं खतरनाक गिरावट हुआ। वैसे लाइक क्लोज हुआ, मार्केट प्राइस पे ही क्लोज हो गया, ज़्यादा मतलब गिरावट नहीं हुआ। लेकिन
रिजल्ट आने से पहले ये पॉजिटिव में था। तो देखना होगा आगे कैसा परफॉर्म करता है ये कंपनी। इसका अगर देखें तो एक इसका यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये 490 का एक इसका मेजर सपोर्ट है। और ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस पे बार बार इसका रेसिस्टेंस बन रहा है, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यहाँ से हुआ प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, और फिर से अपने प्रॉफिट रेसिस्टेंस पे ही अवेलेबल है। तो देखना होगा इस स्टॉक में कल के दिन क्या होता है। ये कंपनी वैसी अच्छी है। और इसमें अगर डिस्काउंट की बात करें तो अभी इसमें भी डिस्काउंट 26.65 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इन केस अगर इस प्राइस पे अगर अवेलेबल हो जाए, मिल जाए 490 के आसपास, तो आप चाहे एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईएल। आईसीआईएल का मेरे पास कोई ब्रोकरेज का डेटा नहीं है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही खराब आया इस कंपनी का। 787 का था लास्ट ईयर का सेल्स, अभी हो गया 662 का। काफी ज्यादा गिरावट हुआ है। ओपीएम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% का ओपीएम, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है। ओपीएम था लास्ट टाइम 19%, अभी आ गया है 12%, काफी ज्यादा गिरावट हुआ है। अगर इसका प्रॉफिट देखें तो 71 करोड़ का था, अभी हो गया 38 करोड़ का। तो ह्यूज गिरावट हुआ है, मतलब काफी गंदा कह सकते हैं रिजल्ट आया है अगर ईयर टू ईयर देखें। तो इसका अगर लेवल्स देखें तो ये 120 पे बार बार आता है, और फिर यहाँ पे 140 से 45 के आसपास, 45 से 48 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। इस कंपनी में आप देखेंगे कंपनी काफी हाई गया था। जब गवर्नमेंट ने पीएलआई लाया था उस टाइम इस स्टॉक में काफी अच्छा जंप लगा था। लेकिन जैसे ही रसिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ, इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसमें ह्यूज गिरावट चल रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं मोर देन 50% का इसमें गिरावट चल रहा है। तो हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग ये कंपनी है वैसे। इसमें अगर आप देखेंगे डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट 44.86% का इसमें डिस्काउंट चल रहा है। और मार्केट लाइक इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो मतलब बहुत ही कम है, 2617 का। तो ऐसी भी कह सकते हैं कि हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग है, क्योंकि मतलब स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक कह सकते हैं इस कंपनी को। तो ये 7 कंपनीज था जिसका आज रिजल्ट रिलीज हुआ था। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, आप उस पर ईमेल कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर।